हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है और इसकी यूनिट क्या होती है और ये कैसे वर्क करता है, ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। एक एक पॉइंट को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है तो आप इजीली कर पाएंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन काफ़ी टॉपिक में फ्लूइड मैकेनिक्स में ये यूज़ आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन क्या होता है। वैसे तो सभी ने सरफेस टेंशन के बारे में सुना है क्योंकि आपको पता है कि सरफेस टेंशन 11th में ही आ जाता है, लेकिन वहाँ पे आपको डेली यूजेज सरफेस टेंशन के क्या होते हैं वो बताए जाते हैं। लेकिन इस टॉपिक में हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप बीटेक या फिर डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स आपके लिए सिलेबस में है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि सरफेस टेंशन, जैसे मान लो आपने एग्जांपल सुना है कि सरफेस टेंशन की वजह से जो गर्म चीज़ें हैं वो आपको टेस्टी लगती है। जैसे आपने सुना होगा कि गर्म चाय स्वादिष्ट क्यों लगती है, ये क्वेश्चन हमको 11th में पूछे जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसकी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सरफेस टेंशन जो होता है वो लिक्विड के अंदर होता है और लिक्विड के अंदर ये कैसे होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक कंटेनर लेता हूँ जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। जैसे मान लो ये आपके पास कोई कंटेनर है जिसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। ये आपका कंटेनर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। बहुत ही हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं आपको दो पॉइंट देता हूँ। जैसे कि एक नंबर ये पॉइंट है जहाँ पे ये कोई मॉलिक्यूल है इस लिक्विड का, और एक मैं यहाँ पे सरफेस पे देता हूँ, इसका मैं 2 नंबर देता हूँ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में फोर्स का डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। आपको पता है कि एक जो चीज़ होती है वो होती है आपके एडेशन और एक होता है आपका कोहेसन। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ लेकिन हर टॉपिक में ये यूज़ आ रहा है, इसलिए मैं आपको वापस बता देता हूँ। एडेशन जो होता है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल। और कोहेसन जो होता है वो आपका सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोहेसन बोलते हैं। ये डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप नोट करेंगे कि ये जो पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पे जो लिक्विड का पार्टिकल है इसके चारों तरफ जो है जितने भी पार्टिकल हैं वो सेम टाइप के। तो इन दोनों में जितने भी मॉलिक्यूल है ये सब में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी कि सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। इसी को क्या बोलते हैं हम, कोहेसन बोलते हैं। तो कोहेसन की वजह से इसके चारों ओर इक्वल फोर्स होगा। क्योंकि आपने पास्कल लॉ क्या पढ़ा है पहले से ही। पास्कल लॉ क्या कहता है, प्रेशर एट एवरी पॉइंट इन द फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ये क्यों होता है, ये इसी की वजह से होता है क्योंकि उसके चारों तरफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं और सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में सेम फोर्स होगा, इसीलिए चारों तरफ फोर्स इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके नीचे की साइड जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो आपका अट्रैक्शन फोर्स है ये डाउनवर्ड फोर्स होगा। ऊपर कोई मॉलिक्यूल है नहीं, और है तो भी क्या है, या तो एयर हो सकती है। तो जो मीडियम जनरली क्या हम एटमॉस्फेयर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगी, एयर होगी, तो वहाँ एयर के मॉलिक्यूल होंगे, और एयर के मॉलिक्यूल में और लिक्विड में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, और होगा तो भी नेग्लेजिबल, 0 के बराबर होगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ तो इक्वल फोर्स है, लेकिन ये जहाँ पॉइंट 2 की बात कर रहे हैं, यानी कि इस सरफेस पे हम जो भी मॉलिक्यूल लेंगे उनमें डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, और ये डाउनवर्ड फोर्स किसकी वजह से लगेगा, कोहेसन की वजह से लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपली कहने का मतलब है कि यदि मैं बात करूं फ्री सरफेस की, ये आपकी क्या है, फ्री सरफेस। तो मैं इसको अलग से ड्रॉ कर लेता हूं, फ्री सरफेस। ये आपकी क्या है, फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस में नेट डाउनवर्ड फोर्स लगता है, और ये कोहेसन की वजह से लगता है, जिसकी वजह से क्या, ये सरफेस थोड़ी सी कर्व्ड हो जाती है, कर्व्ड सरफेस, ठीक है।
ये आपकी सरफेस जो है वो कर्व्ड हो गई, क्योंकि इसमें नेट डाउनवर्ड फोर्स लगता है और ये सरफेस के ऊपर लगता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। क्योंकि ये जो फ्री सरफेस है इसमें नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो वहां पे क्या होगा, टेंशन जनरेट होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे हमने क्या बात की कि एक ही लिक्विड है, तो यहाँ पे फ्री सरफेस की बात की। एक मैं आपको और बता देता हूं, जब दो लिक्विड आपस में, यहाँ पे ये मैंने कंटेनर लिया जिसमें क्या है कि दो लिक्विड है, जैसे कि नीचे जो है आपका एक लिक्विड है, ये आपका नीचे ए लिक्विड है और दूसरा लिक्विड जो है ये आपका दूसरा लिक्विड है, लेकिन ये दोनों क्या है, इममिसिबल। इममिसिबल का मतलब क्या होता है, अघुलनशील, यानी ये दोनों आपस में घुलनशील नहीं है। तो यहाँ पे आप इन दोनों की जो इंटरफेस है, इन दोनों का जो इंटरफेस है वहाँ पे आप देखोगे कि जो फोर्स है वो डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल, यदि ए, ये आपका ए लिक्विड है और इसको मैं बी दे देता हूँ, यदि बी का लिक्विड है तो यहाँ पे इनमें कोहेशन फोर्स अपर साइड में लगेगा, और यदि ए का लिक्विड है तो इसमें डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, तो यानी कि इनकी इंटरफेस पे भी सरफेस टेंशन जनरेट होगा। तो यहाँ पे हम जान चुके हैं कि सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यदि मैं बात करूँ डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड और एट द इंटरफेस ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड ए नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट ड्यू टू दिस फोर्स curved of surface generate. This force create tension on the surface, so it is called surface tension. तो आप दो डेफिनेशन और जो मैंने पहले बताया इन दोनों में इंटरलिंक कर पाए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि या तो फ्री सरफेस होगी या दो लिक्विड की इंटरफेस होगी, वहाँ पे क्या होगा, एक नेट फोर्स जनरेट होगा, उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको सरफेस टेंशन की डेफिनेशन समझ में आ गई और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आपको आ गया। अब आपको क्या समझना है कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो अब यदि आपको पूछे कि सरफेस टेंशन का मेन रीजन क्या होता है, यानी किसकी वजह से होता है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, तो बेसिक कॉज क्या है, कोहेशन। तो ये आप डायरेक्ट एग्जाम में लिख सकते हैं, कोहेशन। सेकेंड आप पॉइंट लिख सकते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड नॉट फॉर गैसेस, नॉट फॉर गैसेस। ये सिर्फ लिक्विड के अंदर ही होता है। यहाँ पे इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिग्मा से। ये आपका जो साइन है ये आपका क्या है, सिग्मा है, ये सिग्मा है, इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो आपकी फ्री सरफेस है, तो ये जो सरफेस है इसकी क्या होगी, कुछ लेंथ होगी, ये लेंथ है, और ये जो आपका जो फोर्स लग रहा है ये नेट डाउनवर्ड फोर्स है। तो ये जो फोर्स है पर यूनिट लेंथ में हम बात करते हैं, यानी कि ये फोर्स किस में लग रहा है, लेंथ में लग रहा है, यानी कि जो सरफेस टेंशन है सिग्मा, ये क्या हो जाएगा आपके फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यदि आपको कोई भी पूछे या एग्जाम में पूछे कि सरफेस टेंशन क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और लेंथ की मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट और है कि यदि इसको वर्क डन के रूप में पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। तो अभी तो हमने क्या देखा कि सरफेस टेंशन सिग्मा जो है वो न्यूटन पर मीटर होता है। आपको पता है वर्क डन क्या होता है, W। ये होता है आपका न्यूटन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये जो जूल है
वो क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। तो यदि मैं बात करूँ न्यूटन की तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर। तो ये जो न्यूटन है मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये आपका जूल पर, ये मीटर पहले से है एक और ये दूसरा मीटर आ जाएगा, तो मीटर इंटू मीटर यानी कि जूल पर मीटर स्क्वायर। या मैं कह सकता हूँ कि जो आपका सरफेस टेंशन है सिग्मा, ये क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर क्या है, ये आपका एरिया है। तो सरफेस टेंशन यदि फोर्स के रूप में पूछे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, और वर्क डन के रूप में पूछ ले तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट एरिया हो जाएगा। दोनों आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है आपका एग्जाम से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं कि सरफेस टेंशन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी सरफेस टेंशन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन अभी हमने जो देखा है वो क्या था कि सरफेस टेंशन जो है वो आपका कोहेजन की वजह से होता है। और कोहेजन किसकी वजह से होता है, अट्रैक्शन की वजह से। यानी कि कोई मान लो आपकी ड्रॉप है, ये ड्रॉप है, इस ड्रॉप के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे, तो ये एक दूसरे को तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक बॉन्ड है, उसी बॉन्ड की वजह से ये अट्रैक्शन फोर्स लगता है और ये सर्कुलर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, सर्कुलर हो जाती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी। यदि मैं यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो इनके बीच में जो दो मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों के बीच में जो ये आपका बॉन्ड है ये आपका ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स उतना नहीं रहेगा, और जब अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहेगा तो वहाँ पे सरफेस टेंशन भी रिड्यूस हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपका सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब आपने 11th में सबसे पहले सरफेस टेंशन नाम सुना तब आपको क्या बताया गया था कि गर्म चीज़ें स्वादिष्ट क्यों लगती हैं। इसका रीज़न क्या है, टेम्परेचर। क्योंकि जब हमारी चाय जो है वो गर्म होती है यानी उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उनके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल नहीं है, यानी है लेकिन बहुत ही कम है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन बहुत ही कम है और मॉलिक्यूल जो है वो आपके दूर दूर होते हैं। तो जैसे ही अपन उस चाय को या सूप को मुंह में लेते हैं तो मुंह में सभी जगह जीभ के चारों तरफ फैल जाता है, जिसकी वजह से हमको जीभ की जितनी भी स्वाद कलिकाएं होती है वहाँ पे वो फ्लूइड चिपक जाता है और वहाँ पे हर एक कली से हमको स्वाद आता है। लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तो सभी जगह पहुँच नहीं पाता, जिसकी वजह से उतना स्वाद नहीं आता। तो यहाँ पे आपको मेन रीज़न समझ में आया होगा कि सरफेस टेंशन वर्क कैसे करता है। तो कहने का मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। फिर हम बात करते हैं, कोई भी आपकी ड्रॉप होती है, जैसे मान लो एक ये ड्रॉप है, तो ये आपकी सर्कुलर नहीं है, ये यानी कि इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, इनिशियल कंडीशन की, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन में ये ऐसी होगी तो फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी, सर्कुलर हो जाएगी, ये सर्कुलर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सर्कुलर, क्योंकि ये आपकी जो है एनर्जी रिलीज करेगी, यानी कि इसकी जो एनर्जी है वो पहले ज़्यादा है और उसके बाद में एनर्जी ये रिड्यूस कर देगी। यानी कि धीरे धीरे इसका यदि टेम्परेचर और डिक्रीज होता है तो ये स्टेबल कंडीशन में आ जाएगी। तो यानी कि ये जो है आपकी ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, और ये क्या है आपकी स्टेबल। आपने देखा होगा कि बारिश की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं, वो सर्कुलर, ये आपके सरफेस टेंशन की वजह से होती हैं। जब वो हवा में होती हैं तो वो अपनी स्टेबिलिटी कंडीशन में आ जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं। और एक तो आपका एनर्जी रिलीज हो गया, दूसरा जैसे इसका जो एरिया है, ये एरिया जो है ज़्यादा है और इसका एरिया आपके कम है। ये ड्रॉप है, ये जो ड्रॉप है वो किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी स्पेयर में, स्पेयर, स्पेयर। स्पेयर का जो आपका एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो मिनिमम होता है। आपने देखा होगा जो स्पेयर जो है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² होता है। ये जो एरिया है वो मिनिमम होता है, यानी कि
स्टेबल कंडीशन, स्टेबिलिटी की दो कंडीशन हो गई, एक तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो स्टेबल होगी, और दूसरा जब एरिया मिनिमम होगा तो वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगी। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन सरफेस टेंशन की हम लिख सकते हैं जो कि स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। एवरी फ्लूइड इज हैविंग ए प्रॉपर्टी ऑफ मिनिमाइज ऑफ इट्स सरफेस एरिया अप टू मैक्सिमम एक्सटेंस टू गेट स्टेबिलिटी बाय विर्चू ऑफ विच इज डन इज नोन एज सरफेस टेंशन। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जो लिक्विड है वो अपना एरिया मिनिमाइज करना चाहता है, उसका रीज़न क्या है, स्टेबिलिटी, यानी कि वो स्टेबिलिटी पाने के लिए अपना एरिया मिनिमम रखता है। तो वो मिनिमम एरिया किसकी वजह से होता है, वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सरफेस टेंशन की दो डेफिनेशन समझा दी है और एक एक चीज़ को मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सरफेस टेंशन से रिलेटेड कोई भी अब फ्यूचर में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और कोई भी आपको क्वारी होती है तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी क्वारी है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।